प्रिय विद्यार्थियों, अनिल जज्बाती का प्यार भरा नमस्कार। आज हम कुछ ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण यात्रा वृत्तांत के जो प्रमुख वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं उन वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के बारे में जानेंगे। पहला प्रश्न है, सेठ गोविंददास का जन्म व मृत्यु कब हुई? जन्म 1896 ईस्वी में हुआ व मृत्यु 1974 ईस्वी में हुई। प्रश्न संख्या 2 देखिए, गोविंददास को साहित्य के क्षेत्र में किस पुरस्कार द्वारा सम्मानित किया गया व कब किया गया? 1961 में सम्मानित किया गया था। किस पुरस्कार से? पद्म भूषण पुरस्कार से। प्रश्न संख्या 3 देखिए, गोविंददास जी के द्वारा रचित नाटक कौन से हैं? उत्तर है कर्तव्य, नवरस व प्रकाश उनके प्रमुख नाटक हैं। प्रश्न संख्या 4, गोविंददास जी हिंदी साहित्य सम्मेलन के किस पद पर आसीन हो चुके हैं? सभापति के पद पर। प्रश्न संख्या 5, दास जी द्वारा रचित एकांकी कौन सी हैं? उनकी प्रसिद्ध एकांकी कौन सी हैं? सप्तरश्मि, एकादशी, पंचभूत, चतुष्पद। 6 नंबर देखिए, दास जी द्वारा रचित उपन्यास कौन से हैं? उत्तर है चंपावती, कृष्णलता, सोमलता। प्रश्न संख्या 7 देखिए, चित्तौड़गढ़ में स्थित स्तंभ कौन से हैं? उत्तर है कीर्ति स्तंभ व विजय स्तंभ। प्रश्न संख्या 8 देखिए, जेम्स टोड द्वारा राजस्थानी साहित्य का वर्णन करने वाले उपन्यास कौन से थे? यानी जिसमें राजस्थानी साहित्य का वर्णन किया गया हो या वो राजस्थानी साहित्य के वर्णन के बारे में बताता हो, वो उपन्यास कौन से थे? 2 उपन्यास थे, राजपूत जीवन संध्या, दूसरा था वीर जयमल। प्रश्न संख्या 9 देखिए, लेखक ने वीरता के इतिहास का सच्चा प्रतीक किसे माना है? उत्तर है विजय स्तंभ को। प्रश्न संख्या 10 देखिए, लेखक ने किस स्तंभ को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया? उत्तर है विजय स्तंभ को। जब लेखक चित्तौड़गढ़ के किले में जाता है तो वह जब विजय स्तंभ को देखता है तो साष्टांग दंडवत प्रणाम करता है। प्रश्न संख्या 11 देखिए, विजय स्तंभ में कितने खंड हैं? उत्तर है 8 खंड हैं। प्रश्न संख्या 12, चित्तौड़गढ़ का भ्रमण करने के उपरांत लेखक कहाँ गए थे? उत्तर है उज्जैन गए थे। प्रश्न संख्या 13 देखिए, महाकालेश्वर का मंदिर कहाँ स्थित है? भगवान महाकालेश्वर का मंदिर कहाँ स्थित है? उत्तर है अवंतिका नगरी, उज्जैन में स्थित है। अवंतिका नगरी उज्जैन में स्थित है, जहां भस्म से, राख से उसका श्रृंगार किया जाता है, पूजा की जाती है, स्नान किया जाता है। प्रश्न संख्या 14 देखिए, उज्जैन शहर किस नदी के किनारे बसा है? उत्तर है शिप्रा नदी के किनारे बसा है। 15 नंबर देखिए, जलगांव में लेखक व उसके दोस्तों के रहने की व्यवस्था किसने की थी? उत्तर है माहेश्वरी समाज सुधारक श्री रूपचंद जी लाठी ने उनकी रहने की व्यवस्था की थी। प्रश्न संख्या 16 देखिए, उज्जैन का भ्रमण करने के पश्चात लेखक व लेखक के मित्र कहाँ गए थे? उत्तर है जलगांव। उज्जैन का भ्रमण करने के पश्चात कहाँ गए थे? जलगांव गए थे। प्रश्न संख्या 17 देखिए, अजंता की गुफाओं की संख्या कितनी है? अजंता की जो गुफाएं हैं उनकी संख्या कितनी है? उत्तर है 29 गुफाएं हैं। 18 नंबर देखिए, लेखक अजंता व एलोरा की गुफाएं किस साधन से गए थे? लेखक अजंता व एलोरा की जो गुफाएं थी उनको देखने के लिए किस साधन से गए थे? उत्तर है लारी मोटर से गए थे। प्रश्न संख्या 19, अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? उत्तर है जलगांव में। प्रश्न संख्या 20 देखिए, अजंता की गुफाओं में विहार ढंग की कितनी गुफाएं हैं? घूमने लायक कितनी गुफाएं हैं? विहार का अर्थ घूमने लायक कितनी गुफाएं हैं? उत्तर है 17 गुफाएं हैं। प्रश्न संख्या 21, अजंता की गुफाओं में कितनी चैत्य गुफाएं हैं? चैत्य का अर्थ धार्मिक स्थल, पूजा
जहां पर पूजा की जाती है, पूजा स्थल से संबंधित गुफाएं कितनी हैं? 4 गुफाएं हैं। प्रश्न संख्या 22, अजंता की गुफाएं प्रसिद्ध क्यों हैं? उत्तर है चित्रकारिता के कारण से वे प्रसिद्ध हैं। प्रश्न संख्या 23 देखिए, अजंता की गुफाओं में चित्रित भगवान बुद्ध के चित्र के विषय में देवी निवेदिता क्या कहती है? उत्तर है देवी निवेदिता कहती है यह चित्र संभवतः भगवान बुद्ध का सबसे बड़ा कल्पनात्मक दर्शन है। ऐसी अद्वितीय कल्पना का पुनः साकार हो सकना असंभव है। प्रश्न संख्या 24 देखिए, अजंता की गुफाएं किस तरह बनाई गई हैं? उत्तर है अर्धगोलाकार पहाड़ी के मध्य स्थित चट्टानों को काटकर बनाई गई हैं। प्रश्न संख्या 25 देखिए, एलोरा की गुफाएं या एलोरा की गुफाओं की श्रृंखला के 3 मुख्य अंग कौन से हैं? या ऐसे कह सकते हैं कि एलोरा की जो गुफाएं हैं वो कितने भागों में विभाजित हैं? उत्तर है 3 भागों में, बौद्ध गुफाएं, हिंदू गुफाएं व जैन गुफाएं। एलोरा की गुफाएं 3 भागों में विभाजित हैं, बौद्ध गुफाएं, हिंदू गुफाएं व जैन गुफाएं। प्रश्न संख्या 26 देखिए, एलोरा में हिंदू गुफाओं की संख्या कितनी है? हिंदू गुफाओं की संख्या, एलोरा गुफा है उसमें जो हिंदू गुफा है उस हिंदू गुफाओं में कितनी संख्या है? हिंदू गुफाओं की संख्या कितनी है? उत्तर है 17 गुफाएं, यानी हिंदू गुफाएं वो कितनी है? 17 है। प्रश्न संख्या 27, एलोरा में बौद्ध गुफाओं की संख्या कितनी है? बौद्ध गुफाएं हैं वो कितनी हैं? 12 गुफाएं हैं। प्रश्न संख्या 28 देखिए, एलोरा में जैन गुफाओं की संख्या कितनी है? उत्तर है 4 गुफाएं। प्रश्न संख्या 29 देखिए, एलोरा की 12वीं गुफा किस नाम से प्रसिद्ध है? एलोरा जो गुफा है उसमें जो 12वीं जो गुफा है वो किस नाम से प्रसिद्ध है? उत्तर है 3 ताल या 3 तल गुफा के नाम से प्रसिद्ध है। 3 तल गुफा के नाम से वह प्रसिद्ध है। प्रश्न से एलोरा की गुफा किस नाम से प्रसिद्ध है? यहां पर देखिए एलोरा की 10वीं गुफा थी वो किस नाम से प्रसिद्ध है? उत्तर होगा विश्वकर्मा गुफा के नाम से प्रसिद्ध है। 10वीं जो गुफा है वह विश्वकर्मा गुफा के नाम से प्रसिद्ध है। आगे देखिए, एलोरा की विश्वकर्मा गुफा में किसकी मूर्ति आसीन है? एलोरा की जो विश्वकर्मा जो 10वीं गुफा है उस गुफा में किसकी मूर्ति आसीन है? उत्तर है भगवान बुद्ध की मूर्ति आसीन है जो 11 फुट ऊंची है। आगे देखिए, कैलाश गुफा की लंबाई व चौड़ाई बताइए। देखिएगा, कैलाश जो गुफा है उसकी लंबाई 276 फुट है, चौड़ाई 154 फुट है, ऊंचाई 107 फुट है। प्रश्न संख्या 33 देखिए, एलोरा की गुफाओं में 16वीं गुफा को किस नाम से जाना जाता है? 16वीं गुफा है उस गुफा को किस नाम से जाना जाता है? उत्तर है कैलाश या रंगमहल गुफा के नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 34 देखिए, एलोरा की 21वीं गुफा को किस नाम से जाना जाता है? उत्तर है रामेश्वर गुफा के नाम से जाना जाता है। 34 नंबर देखिए, सीता गुफा किस कारण उल्लेखनीय है? सीता जो गुफा है वह किस कारण से उल्लेखनीय है? उत्तर है कला और पच्चीकारी के कारण उल्लेखनीय है। 35 नंबर देखिए, एलोरा की 29वीं गुफा को किस नाम से जाना जाता है? उत्तर है सीता गुफा के नाम से जाना जाता है। सीता गुफा के नाम से प्रसिद्ध है या जाना जाता है। प्रश्न संख्या 36 देखिए, जलगांव से लेखक किस स्थान पर गए? उत्तर है मुंबई गए। प्रश्न संख्या 37 देखिए, मुंबई में स्थित गुफाओं को एलिफेंटा गुफाएं क्यों कहते हैं? उत्तर है क्योंकि वहां हाथी की खंडित मूर्ति को पुनः जोड़ा गया और पुर्तगालियों ने इन गुफाओं को एलिफेंटा गुफा कहा। प्रश्न संख्या 38 देखिए, लेखक मुंबई किस उद्देश्य से गए थे? उत्तर है एलिफेंटा की गुफा देखने के लिए गए थे। प्रश्न संख्या 39, एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? उत्तर है एपालो बंदर से कोई 7 मील दूर उत्तर में स्थित हैं। प्रश्न संख्या 40,
एलिफेंटा की गुफाओं को स्थानीय निवासी क्या कहते हैं? उत्तर है घरपुरी कहते हैं। स्थानीय जो निवासी हैं वो उसे घरपुरी कहते हैं। प्रश्न संख्या 41, एलिफेंटा की गुफाओं में किसका मंदिर है? शिव मंदिर, शिव भगवान का मंदिर है। शिव मंदिर है या भगवान शिव का वहां पर बहुत बड़ा मंदिर है। प्रश्न संख्या 41 हो गया था यहां पर। 42, गोल गुंबज कहां स्थित है? उत्तर है बीजापुर में स्थित है। गोल गुंबज बीजापुर में स्थित है। मुंबई से लेखक को किस स्थान की देखने की आकांक्षा थी? मुंबई से लेखक को किस स्थान को देखने की आकांक्षा थी? गोल गुंबज को। प्रश्न संख्या आगे देखिए, प्रस्तुत रचना गद्य काव्य की किस शैली में रचित गई है? प्रस्तुत रचना गद्य काव्य की किस शैली में रचित है? उत्तर है यात्रा वृत्तांत। अगला प्रश्न देखिए, लेखक की यात्रा का उद्देश्य क्या था? लेखक की यात्रा का प्रमुख उद्देश्य क्या था? उत्तर है ऐतिहासिक वस्तुओं का निरीक्षण करना, यानी ऐतिहासिक वस्तुओं को देखना ही उनका प्रमुख उद्देश्य था। प्रिय विद्यार्थियों, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें। आपका अपना अनिल जज्बाती, बहुत बहुत धन्यवाद।